प्यारे बच्चों, नमस्ते। आज मैं सुखदा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय गद्दीखेड़ी से संस्कृत रुचिरा भाग 3 से आपको एकादशः पाठ है सावित्रीबाई फूले पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। प्रस्तुत पाठ में सावित्रीबाई का संघर्षमय जीवन चरित्र दर्शाया गया है। एकादशः पाठ है 11वां पाठ। सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले एक महिला का नाम है, उस पर उसका ये जीवन चरित्र है। बेटा, शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्रातः स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फूले के योगदान पर केंद्रित है। ऊपरी निर्मितम चित्रम पश्यत। ऊपर बनाए गए चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याचित पाठशालायाः वर्तते। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं पाठशाला सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य पाठशाला नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक शिक्षिका घर से पुस्तक को लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलिं क्षिपति कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। रास्ते में कोई उसके ऊपर, उस शिक्षिका के ऊपर धूलि फेंकता है और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। नास्ति न जमा में अस्ति दीर्घ संधि है। इयम जमा में अस्ति ये संयोग संधि है। आदाय आ जमा में दा जमा में लेप, यहाँ पर लेप प्रत्यय है। परम सा स्वदृढ़ निश्चयात न विचलती। परंतु वह शिक्षिका अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदम आलपति। वह अपने विद्यालय में कन्याओं के साथ बड़े आनंद के साथ बात करती है। सा अध्यापने संलग्ना भवति। और वह अपने पढ़ाने में लगी रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनमपि सहैव प्रचलति। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ साथ चलती है। अध्ययनम जमा में अपि संयोग संधि है। सहैव सह जमा में एव, यहाँ पर वृद्धि संधि है। केयम महिला, ये महिला कौन है? केयम का जमा में इयम। अपि पूर्वमीमां महिला जानित है। क्या तुम इस महिला को जानते हो? यूयम जमा में इमाम। अपि अगर वाक्य के शुरू में आ जाता है तो उसका अर्थ होता है बेटा भी। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फूले नामधेया। यही महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्रीबाई अजायत। जनवरी महीने के 3 तारीख को 1831 सन में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान में सावित्री पैदा हुई, यानी कि जन्म हुआ। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडौजी इति अभिहितौ। उसकी माँ का नाम लक्ष्मीबाई और पिता का नाम खंडोजी
था। नववर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयेन परिणीता। 9 साल की आयु में ही उसका ज्योतिबाई फुले के साथ विवाह हो गया। सोपी तदानीम 13 वर्ष कल्प एव आसीत। सोपी सहजमा में अपि, वह भी उस समय, तदानीम उस समय, 13 वर्ष कल्प 13 ही साल की थे। वे भी यानी कि जिससे उनकी शादी हुई वे उस समय केवल 13 साल के ही थे। यतो ही स स्त्री शिक्षायाः प्रबलः समर्थक आसीत। यतो ही यतः जमा में ही, वह, क्योंकि वह भी स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्र्यः मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साहं प्राप्तवती। इसीलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा, अध्ययन जमा में अभिलाषा, दीर्घ संधि है, पढ़ने की इच्छा और अधिक उत्साह को प्राप्त हो गई। इतः परम सा ग्रहण आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इसके बाद उसने बड़े उत्साह के साथ, बड़े आग्रह के साथ आंग्ल भाषा को भी, आंग्ल भाषा यानी कि अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम् आरब्धः। 1848 सन में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए प्रदेश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीम सा केवलम 17 वर्षीय आसीत। उस समय वह केवल 17 साल की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अपरः विद्यालय प्रारब्धः। 1851 सन में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए उसने अलग से दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतीनां सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत। सामाजिक कुरीति के कारण कुरीतियों का सावित्री ने पूरे जोर शोर के साथ विरोध किया। विधवानां शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितै मिलिता। विधवाओं के शिरोमुंडन को दूर करने के लिए वह साक्षात नाइयों से मिली। जो बाल काटते हैं उसको कहते हैं नाई। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ो सहभागिताम ऐत्यजन। फल स्वरूप कुछ नाइयों ने, जो बाल काटते थे, उन्होंने इस कुरीति में, इस रूढ़िवादी कुरीति में भाग लेना छोड़ दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रावृता, शीर्ण वस्त्र आवृता। रास्ते में एक बार सावित्री ने रास्ते में देखा कि कुएं के पास फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई तथा कथित निम्न जातीयः काश्चित नार्यः जलम पातुम याचन्ते स्म। फटे पुराने कपड़ों से ढकी हुई निम्न जातीय की कुछ महिलाएं पानी पीने के लिए मांग रही थी। उच्च वर्गीय उपहासम कुर्वन्त्यः कूपात जल उद्धरणम अवारयन्। उच्च वर्ग की महिलाएं उपहास करती हुई उन्होंने कुएं से पानी लेने के लिए मना कर दिया। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम न शक्नोत, न जमा में अशक्नोत।
सावित्री ने यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सावित्री बाई यह अपमान सहन नहीं कर सकी। सा तः स्त्रयः निज गृहं गतवती नीतवती, वह उन स्त्रियों को, सा वह, तः उन स्त्रियों को, निज गृहम अपने घर में, नीतवती ले चली। तडागम दर्शयित्वा अकथयत च यत यथेष्टम जलम नयतः, तालाब को दिखा करके कहा, अपनी इच्छानुसार जितना चाहो पानी ले जाओ। सार्वजनिकोयम तडाग है, सार्वजनिक है जमा में अयम, यह तालाब सबका सार्वजनिक है, सबके लिए है। अस्मात् जल ग्रहणे नास्ति जाति बंधनम, यहाँ से पानी लेने में कोई भी जाति बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानतायाः स्वतंत्रतायाश्च पक्षः सर्वथा समर्थितः है। वह मनुष्यों की समानता के लिए और स्वतंत्रता के पक्ष में सदा ही समर्थन करती थी। महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम इत्यादीनां संस्थानां स्थापनया फूले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृहम, ये संस्थाएं, ये दो आदि संस्थाओं की स्थापना करने में फूले दंपत्यों का मतलब है सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा जो उसके श्रीमान जी थे, इन दोनों का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीत्। सत्यशोधक मंडल गतिविधि में, ये एक गतिविधि है बेटा, इस गतिविधि में जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं या जो भी बच्चे हैं, पुरुष हैं, उन सबको उनकी गतिविधियों से, उनके अपने अधिकारों से जागृत करना, इसका मतलब है सत्यशोधक मंडल जो है, इस मंडल में ऐसा किया जाता है। गतिविधियों में सावित्री बहुत अधिक सक्रिय थी। अस्य मंडलस्य उद्देश्यमासीत्, इस मंडल का जो ऊपर मंडल बताया है सत्यशोधक मंडल, इस मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ितानां समुदायानां स्व अधिकारान् प्रति जागरणम इति, कि उत्पीड़ित समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जागृत करना। सावित्री अनेकाः संस्थाः प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री ने अनेक संस्थाओं का प्रशासन बड़ी कुशलता के साथ किया। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम अशांतम अविरतम च सेवाम अकरोत। दुर्भिक्ष अकाल के अंदर, प्लेग अकाल में, दुर्भिक्ष काल में और प्लेग काल में उसने पीड़ित मनुष्यों का बिना थके लगातार सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्थायै सर्वथा प्रयासम अकरोत, और सहायता सामग्री में और उसकी व्यवस्था में, यानी कि सहायता सामग्री की जो व्यवस्था के लिए सदा तैयार रहती थी, यानी कि बहुत अधिक प्रयास किया। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनम गता। महारोग प्रसार के समय, यानी कि बहुत बड़ी जो बीमारी फैली हुई थी, अकाल बीमारी फैली हुई थी, उसकी सेवा में लगी रहने से वह स्वयं भी असाध्य रोग से ग्रसित हो गई और 1897 में उसका निधन हो गया, यानी कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महीते। साहित्य रचना में भी सावित्री बहुत महान थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम,
वर्तते। उसके 2 काव्य संकलन हैं, काव्यफुले सुबोध रत्नाकर चेती, चेती चय जमा में इति, यानी कि काव्यफुले और सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिलोत्थानस्य, महिला जमा में उत्थानस्य, गहन अवबोधनाय सावित्री महोदयया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिला उत्थान के लिए और गहन जानकारी के लिए सावित्री महोदय का जीवन चरित अवश्यम अध्येतव्यम, अवश्य पढ़ना चाहिए। ठीक है बेटा, पाठ की हिंदी हो चुकी है। शायद आपको हिंदी अनुवाद आ चुका होगा, नहीं तो 1 बार या 2 बार सुनने से, देखने से आपको हिंदी अनुवाद अच्छी तरह आ जाएगा। अब हम इसका अगले जो नंबर आएगा तब हम इसका अभ्यास कराएंगे। उससे पहले आप इनके शब्दार्थ अच्छी तरह याद करना, ताकि आपको पाठ को पढ़ने में, पाठ की हिंदी सीखने में बहुत आसानी हो जाए। धन्यवाद।